महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज और उनका पावन पवित्र दिन है। चाहे तो वीडियो में बताए गए उपाय सोमवार के दिन समय मिलता है तो करें, नहीं तो हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को है, उस दिन भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के चैनल और उनके पिछली कथाओं में से बताए गए पूर्ण विश्वसनीय उपाय आपको बताना चाहूँगी। कोई मनगढ़ंत उपाय नहीं है। आप इन उपायों की जांच जो है उनके मुख से सुनकर भी उपाय सर्च कर सुन सकते हैं, लाभ मिलेगा। तो आप सभी जानते होंगे हनुमान जन्मोत्सव साल भर में एक बार आता है। महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं मेरे बालाजी महाराज, और वह घर पर किए जाने वाले उपाय, और ऐसी मान्यता है हनुमान जी को इस कलयुग में चमत्कारी शक्तिपुंज के रूप में जाना जाता है। अगर आसपास आप उन्हें बुलाएंगे, पुकारेंगे ना सच्चे भाव सच्चे मन से, तो आपके कष्ट पीड़ा का वह निदान कर ही देंगे। तो आप सभी को पूर्ण विश्वास से 2 दिन में से किसी एक दिन उपाय करना है, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को प्रथम उपाय को करने के लिए आपने जो नियमित रूप से कथा सुनते हैं उनमें से कई भक्तजनों ने इन उपायों को सुना होगा और लाभ प्राप्त किया होगा। आप सभी को आवश्यक रूप से गतिमान जी का नाम लेकर अपने मनचाहे विवाह, संतान, रोग, कर्ज, प्रतियोगी परीक्षा की उन्नति के लिए यह उपाय करना है। हनुमान जी महाराज के छोटे भाई जाने जाते हैं गतिमान जी। हर एक कार्य में गति प्रदान करने का कार्य इनका होता है। तो आप सभी को लेना है लाल चंदन, जैसे कि मंगल ग्रह से संबंध रखता है लाल चंदन, तो वही लाल चंदन आपको लेना है, और एक बेलपत्र लेनी है, और मात्र एक समी का पत्ता लेना है। समी का पत्ता आप जानते होंगे शिव पर चढ़ा हुआ भी प्रयोग में लिया जा सकता है, बेलपत्र भी शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं। शमी पत्ता नहीं मिल पाता है तो गुरुजी कहते हैं आप सभी विशेष तौर पर चावल का दाना भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो आप सभी को चले जाना है गतिमान जी का नाम लेते हुए महादेव के मंदिर में। चमत्कारी दिन है, छोड़िएगा नहीं। कोई भी अटका हुआ कार्य जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है ना, इन दिनों में आप करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित यकीन मानिए आपको चमत्कार होता हुआ दिखेगा। सुंदर भाव से सरलतम तरीके से, चाहे शिव मंदिर में करें, घर पर करें, इच्छा आपकी है। जल चढ़ाएं मेरे महादेव पर, उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। महादेव के जो है नाम मंत्र का स्मरण करें, गतिमान जी का नाम ले, हनुमान जी के छोटे भाई का, कि मेरे कार्य में गति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक बेलपत्र के ऊपर नीचे वाले हिस्से में देखिए, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। उन पत्तियों में जो नीचे वाली पत्ती होती है उनमें आपको लाल चंदन का लेपन करना है। ऊपर वाली पत्ती में कुछ भी नहीं करना, नीचे वाली पत्ती में लाल चंदन का लेपन करना है, और नीचे ही आपको जो पत्ती लगाई हुई है उसमें आपको एक एक शमी का पत्ता जो है रख देना है। ठीक है जी, शमी का पत्ता ना हो तो चावल का दाना ले लीजिएगा, और आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर गतिमान जी हनुमान जी के छोटे भाई का नाम लेते हुए आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए यह जो है एक बेलपत्र जो आपने लाल चंदन में लगा रखी है, समी पत्ता रख रखा है, शिव पर चढ़ा देनी है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जो कार्य है उनमें चमत्कार स्वरूप में बदलाव आ रहा है और कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो रहा है। तो आपको प्रथम उपाय करना है, ध्यान से करिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। आप सभी को यह उपाय मैंने कई बार बता रखा है। यह उपाय नशा मुक्ति के लिए है, संकट दूर करने के लिए है, और बच्चों को सही मार्ग, जैसे लड़का लड़की आपका कहना नहीं मानते ना, तो आप सभी के लिए यह उपाय चमत्कार के स्वरूप में कार्य कर सकता है। 2 दिनों में किसी एक दिन चुन लीजिएगा। यह उपाय हालांकि कभी भी किए जा सकते हैं, कोई दिन निश्चित नहीं है, परंतु हनुमान जी महाराज से और मेरे महादेव से संबंधित उपाय हैं तो आप सभी को इन्हें कर लेना चाहिए। आप सभी को अपने बच्चे के दुर्व्यसन, पति के दुर्व्यसन छुड़ाने, शराब मीठ मांस का सेवन करते हैं, रोगग्रस्त हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, बच्चे बड़े किसी अन्य गलत संगत में चल गए हैं, या क्रोधी है, उनका मन नहीं लगता है, किसी स्वरूप में वह प्रभावित है, तो आप सभी को क्या करना है कि 5 लेने हैं आपको लौंग, 5 लेनी है आपको काली मिर्च। ठीक है जी, 5 लौंग, 5 काली मिर्च आपको लेनी है। बांधना है इन्हें लाल कपड़े में। ठीक है, छोटा सा रुमाल लीजिए, लाल रंग का कपड़ा, क्योंकि देखिए लाल रंग का संबंध मैंने शुरू में ही बताया, रक्त संबंधी रोग होते हैं मंगल ग्रह के कारण। मंगल ग्रह जाना जाता है क्रूर, और मांगलिक दोष भी इसी से होते हैं, और यह रक्त संबंधी विकार शारीरिक परेशानी उत्पन्न करता है, ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर मैं कहूँ तो आप सभी चाहे तो मंगलवार के दिन, चाहे तो सोमवार, जब भी आपके हनुमान मंदिर जाना हो ना,
एक छोटे से रुमाल के स्वरूप में, नया पुराना जैसा भी हो, आपको 5 लौंग 5 काली मिर्च ले लेनी है और बांध लेना है इन्हें कसकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें, जो अवधूत स्वरूप है ना, महादेव का गुस्सेल स्वरूप, जो कि अवधूत स्वरूप में आपके कोई परेशान व्यक्ति है परिवार में, आप सभी को क्या करना है कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर लाल कपड़े में बांध लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना है और इसे लेकर आप सभी को हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाना है और उनके चरणों में यह लाल पोटली आपको समर्पित कर देनी है। वहाँ बैठे हनुमान जी के महामंत्र का स्मरण करें, ध्यान करें, रोग कर्ज संकट पीड़ा के लिए आप प्रार्थना करें। तत्पश्चात आप सभी कहें कि हनुमान जी महाराज आप कलयुग में चमत्कारी हैं, महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं। मेरे परिवार में यह बाधा है जो शुरू में आपको मैंने बताई है, वह सभी बाधा कहें। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक उपाय किया जा सकता है। सब रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए वह लाल पोटली आपको उठाकर हनुमान जी महाराज के चरणों से उठा ले आनी है। घर पर एक गर्म पानी उबाल लीजिए, काढ़ा बना लीजिए और जो 5 लौंग 5 काली मिर्च है आप सभी को आवश्यक रूप से उबाल लेना है। उबालने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से उस बच्चे को या बड़े को, जो भी है पति बच्चे, उनको पिला देना है। आप उनका जो है, जब वह लौंग और जो लौंग और काली मिर्च की पोटली आपने हनुमान जी के चरणों में समर्पित की थी, उनका नाम गोत्र बोल दीजिएगा। फिर आपको जो है, अगर यह काढ़ा पीने में वह असमर्थ हैं तो आप इसे गर्म कर काढ़े के स्वरूप में उनके खाने में कैसे भी मिला दीजिए, परंतु मिला दीजिए। वह आपके कब्जे में होंगे, आपके वश में होंगे और हनुमान जी महाराज पर स्पर्श की गई कोई भी चमत्कारी वस्तु संकट हर देती है, कष्ट पीड़ा का निदान कर देती है। तो आपको करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, आप बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की। जैसा मैंने आप सभी को कहा है कि आप सभी को महादेव के मंदिर में से यह एक चीज़ जरूर से उठा कर लानी है। आप सभी को अपने घर से 1 लोटा जल, 2 दिनों में से किसी भी एक दिन 1 लोटा जल शुद्धतम सरलतम तरीके से शिवलिंग पर चढ़ाना है। घर से बेलपत्र लेकर गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सभी जो है पूर्ण रूप से शिवलिंग पर से चढ़ी हुई बेलपत्र साफ कर लीजिए सुंदर स्वरूप में और उसे जो है अपनी मनोकामना कहकर सुंदर उस पर, चाहे तो आप चंदन लगाएं, चाहे तो आप शहद लगाएं, इच्छा आपकी है, आपको लगाकर वह शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद चढ़ा हुआ जल आपको अपने साथ उठाकर घर ले आना है। साथ ही आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ी हुई, भले ही आपने बेलपत्र चढ़ा रखी, किसी अन्य व्यक्ति ने चढ़ा रखी, परंतु खाली हाथ आपको नहीं आना है। आपको शिव पर चढ़ी हुई 1 बेलपत्र, आवश्यक रूप से शिव पर चढ़ा हुआ जल घर लाना है और इसका आचमन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात इसे ग्रहण करना है इस सरल से महामंत्र का जाप करते हुए। शास्त्र वर्णन कहता है, मेरे गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति भस्म धारण नहीं कर सकता, रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, कुछ भी नहीं कर पाता है, वह शिव पर चढ़ा हुआ जल, चाहे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, चाहे हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते अपने ऊपर छिड़क लेता है और शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र अपने पास कोई दिव्य वस्तु है, जैसे पर्स है, फाइल है, उसमें रख लेता है, तो उसके साथ महादेव साक्षात स्वरूप में वास करते हैं और उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी ही नहीं होती है। तो आप सभी को दिव्य स्वरूप में चमत्कारी उपाय कर देखना है, लाभ आपको मिलेगा। हर हर महादेव।